जब राम रावण को मारकर वापस आए तो राम को पहचान ना पाई। तब राम ने कहा कि अब मैं कलयुग में आपसे विवाह करूंगा। तो वही वैष्णवी मैया आज भी, वैष्णव देवी आज भी तपस्या कर रही हैं। और इस कलयुग में जब भगवान राम कल्कि अवतार लेंगे तब कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा। देखो त्रेता की बातें अभी भी उधार हैं। तो तब की लीला कुछ द्वापर में पूरी हुई, कुछ कलयुग में पूरी होगी। तो ये भगवान की लीलाएं चलती ही रहती हैं। ऐसे यशोदा मां के पुण्य की कथा कुछ इस तरह से है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देखो भगवान कृष्ण ना यशोदा मां का दूध पीते हैं। भगवान कौन है? भगवान सबसे बड़े हैं। क्या भगवान से बड़ा कोई है? लेकिन भगवान ना शबरी के बेर खाते हैं, केवट को अपने गले लगाते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं और राम सबके घर जाते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। एक बात बताओ, आप लोग कितने भाई हैं? सब लोग बताओ जरा, जितने लोग यहां खड़े हैं बताओ आप कितने भाई हो? जोर से। ए मैया, ये पुरुष लोग हमारे भैया लोग बताएंगे। चलो बताओ आप कितने भैया हो? 2, किसी ने कहा 2, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा। और भैया आप, मैया आप लोग कितने भाई हो? आपके कितने भाई हैं बताओ? 8। हाँ, ये 8 भाई वाली बहन यहां है। चलो बढ़िया। और पीछे सब लोग बताओ, जिसके जितने भाई हैं वो हाथ उठा के बताएं। अब हम बताएं कि आपके भाई कितने हैं? बताएं आपके भाई कितने हैं? ध्यान से सुनो। हम सबके 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? जोर से। हम कितने भाई हैं सनातनी? देखो हम सनातनी 4 भाई हैं। कौन कौन से भाई? हमारा भाई है ब्राह्मण, हमारा भाई है क्षत्रिय, हमारा भाई है वैश्य और हमारा भाई है शूद्र। हम 4 भाई हैं। हम चारों जब लड़े आपस में तब जाकर के ये देश गुलाम हो गया। और हम जब चारों संगठित हुए तो हमारा देश आजाद हो गया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में हम छुआछूत के नाम से जो बटे हैं, ये बंटवारा सही है कि गलत है? जोर से बोलो। गलत है ना? ये बताओ। जातियों के नाम पर देखो, जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है। ब्राह्मण की व्यवस्था है वेद पुराण संभालेगा ब्राह्मण। क्षत्रिय की व्यवस्था है कि ये क्षत्रिय तलवार संभालेगा। और वैश्य की व्यवस्था है कि वैश्य व्यापार संभालेगा, पैसा संभालेगा। और शूद्र की व्यवस्था है वो सेवा संभालेगा। हम चारों एक दूसरे के भाई हैं। अच्छा ये बताओ, हम चारों के पिता कौन है? बताओ ब्राह्मण कहां से प्रकट हुआ और क्षत्रिय का जन्म कहां से हुआ? कौन बताएगा? बताओ जरा भैया, आप बताओ। चश्मा वाले हमारे दादाजी बताएंगे। बताओ ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? बोलो, पता है? क्षत्रिय कहां से पैदा हुआ? चलो बताओ। जितने क्षत्रिय यहां बैठे सब बताओ, आपकी उत्पत्ति कहां से है? सुनो, हम बताएं? सुनो, जितने ब्राह्मण क्षत्रिय बैठे, शूद्र वैश्य बैठे, सब सुने। आपकी उत्पत्ति कहां से हुई? मैं आपकी उत्पत्ति बोल रहा हूं, वेद की वाणी। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जद वैश्याः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। भगवान नारायण के ब्राह्मणों से मुख, भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान के जंघा से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के चरण से शूद्र का जन्म हुआ। तो बताओ तुम चारों के पिता एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो।
तुम चारों के पिता कितने? जोर से। जब तुम चारों का बाप एक है तो तुम एक बाप की संतान हो, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? भाई ब्राह्मण क्षत्रिय को व्यवस्था के लिए ना विभाग बनाए। जैसे प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी है, ये एक व्यवस्था है। राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति क्या है? एक व्यवस्था है। उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, क्या है ये? बोलो, क्या है ये? ये एक व्यवस्था है ना, कि जल मंत्री है तो जल का काम ये संभालेगा, गृह मंत्री है तो गृह के कार्य ये संभालेगा, केंद्रीय फलाना मंत्री है तो ये फलाना काम संभालेगा। अरे भाई, ये व्यवस्था ना बनानी पड़ती है। उसी प्रकार हमारा देश इतना बड़ा था कि इस देश की व्यवस्था बनानी ही थी। कैसे बनेगी? तो 4 भाग कर दिए। ब्राह्मण का काम है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये 6 काम ब्राह्मण के हो गए। क्षत्रिय के काम है युद्ध लड़ना और देश को अन्य लोगों से सुरक्षित रखना, अपने देश की रक्षा, अपने सीमाओं की रक्षा करना क्षत्रियों का काम। वैश्य का काम व्यापार करना, शूद्र का काम सेवा। अब देखो, हमारे मोची भाई जूते का काम करते। जूते का काम कौन करता है? जोर से। मोची। घड़े का काम कौन करता है? कुम्हार। लोहे का काम कौन करता है? लोहार। अब बताओ, क्या लोहार के बिना, क्या कुम्हार के बिना, क्या मोची के बिना जीवन संभव था? तलवार कौन? तलवार चलाएगा क्षत्रिय। तलवार चलाएगा कौन? क्षत्रिय। पर तलवार बनाएगा कौन? लोहार। बोलो हाँ। अब बताओ, तलवार चलाने वाला यदि महान है तो महाराणा प्रताप की तलवार बनाने वाला वो कुम्हार भी तो महान हुआ ना, कि नहीं हुआ? जितना बड़ा योगदान महाराणा प्रताप का है तलवार चलाने में, उतना ही बड़ा योगदान है उस कुम्हार का तलवार बनाने में। है या नहीं? कि नहीं है? इसलिए हम किसी को ये ना कहें कि तुम छोटे हो, हम सबको गले लगाएं। अंग्रेजों ने हम लोगों को लड़ाया आपस में, फूट डालो शासन करो, और हम लड़ते चले गए। आज हम लोग कहां पहुंच गए जानते हो? आज हमारे गांव गांव में मस्जिदें बनने लग गई, हमारे गांव गांव में चर्च बनने लग गई। क्यों? हम जातियों के नाम पे बटे रहे, और हमारी जातियों के बंटवारे का फायदा उठाकर मुगलों ने और क्रिश्चियनों ने हमारे गांव गांव की जनता को, भोले भाले लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन करा लिया। क्या करा लिया? जोर से। आप कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि हमारे गांव गांव में भी आजकल धर्म परिवर्तन हो रहा है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि धर्मांतरण तेजी से हो रहा है? क्यों भैया, धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? जब आप अपनों को गले लगाओगे ही नहीं, जब आप अपनों को स्वीकार करोगे ही नहीं, तुम मुसलमानों को कहते हो कि ये भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कौन कहता है ये? पहले मंदिरों से एक गाना चलता था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब बताओ, जो मुसलमान गाय खाता है उसे तो आप अपना भाई कहते हो, लेकिन जो मोची आपका सगा भाई है उसे आप गले लगाने से हिचकिचाते हो। मोची गाय तो नहीं खाता ना, उसका पैतृक काम है चमड़ा निकालना, तुम्हारे लिए जूता बनाना, उसका काम है वो। ये बताओ, बताओ, ब्राह्मण गाय को माता मानता है कि नहीं? हाँ या ना में उत्तर जोर से। क्षत्रिय गाय को माता मानता है कि नहीं? जोर से। अरे बोलो ना मेरी मां। बताओ, ब्राह्मण गाय को माता मानता है कि नहीं? क्षत्रिय गाय को माता मानता है कि नहीं? वैश्य गाय को माता मानता है कि नहीं? शूद्र गाय को माता मानता है कि नहीं? तो शूद्र भी गाय को माता मानता है,
ब्राह्मण भी गाय को माता मानता है। क्या मुसलमान गाय को माता मानता है? नहीं। जो गाय को माता नहीं मानते उन्हें तो आप अपना भाई कह रहे हो, लेकिन जो गाय को माता मानते हैं उससे छुआछूत कर रहे हो। ये कैसा न्याय है भाई? ऐसे में तो सनातन बट जाएगा, बिखर जाएगा। और इस बिखराव का फायदा मुगलों ने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया। आज भी हमारे देश के घुसे लोग, घुसपैठिया, आज भी उसका फायदा उठा रहे हैं। तो बताओ, हमें संगठित रहना चाहिए कि नहीं? जोर से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाथ उठा के बताओ। क्या आपस में लड़ना सही है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों के नाम पे ना बटो। यदि जातियों के नाम पे बट गए तो अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। बांग्लादेश से खदेड़े गए सारे हिंदू, पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए सारे हिंदू, कश्मीर से खदेड़ दिए गए कश्मीरी पंडित। याद रखिएगा, आज तो जंग पाकिस्तान से छिड़ी है, कल को जंग यदि भारत के ही गद्दारों से छिड़ जाएगी तो क्या जीत पाओगे? अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ कि कल भारत के भीतर, चलो पाकिस्तान तो बाहर है हमसे, उससे लड़ना आसान है, पर कल को भारत के अपने लोग गद्दारी करेंगे, विधर्मी लोग, तो क्या लड़ पाओगे? अपनी बेटियों को सुरक्षित बचा पाओगे? क्योंकि तुम जातियों के नाम पे बटे रहोगे ना। इसलिए कहता हूं, एक अच्छा भारत देखना चाहते हो, एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहते हो, तो सबसे पहले जातियों के नाम से जो बटे हो वो जातियां व्यवस्था के लिए हैं, व्यवस्था तक सही है, इसके आगे जातियों को गले मिल करके रहो भाई भाई। क्यों जी, बात सही है? तो कितने लोग गले मिल के रहेंगे? अपने शूद्र भाइयों को गले लगाओ, शूद्र भाइयों के पास आटा दाल चावल लेकर जाया करो, उनकी बेटी के विवाह में थोड़ा सहयोग किया करो। तुम सहयोग नहीं करते, क्रिश्चियन लोग सहयोग कर देते हैं तो वो लोग क्रिश्चियन अपना लेते हैं। थोड़ा तुम सहयोग करो ना अपनों का। अपने का साथ हम नहीं देंगे तो कौन देगा? मैं भेद नहीं करता। अच्छा ये बताओ, जब गांव में बच्चा पैदा होता है तो बच्चे, पहले के जमाने में नरा काटने कौन आता था बच्चे का? जोर से मैया बताओ ना मेरी माँ। गांव के एक ताई आया करती थी ना, जैसे ताई माँ कहते हैं। गांव की एक महिला होती थी जो शूद्र समाज से होती थी, वो तुम्हारे बच्चे का नरा काटती और उसके गले में, मुंह में हाथ डाल के उस बच्चे के मुंह की गंदगी साफ करती और वो तुम्हारे बच्चे को नहलाती। कहते हैं जब तक वो बच्चे को ना नहलाए तब तक तुम्हारा बच्चा शुद्ध नहीं होता। तो सोचो, जिस माता के नहलाने से तुम्हारा बच्चा शुद्ध होता होगा, भला वो माता अशुद्ध कैसे हो सकती है? भला वो शूद्र माता अशुद्ध कैसे होगी बताओ? ये केवल गलत फहमियां पाल ली लोगों ने। ऊंच नीच का बताओ, भगवान राम ने शबरी को गले लगाया कि नहीं? जोर से। क्या शबरी के बेर नहीं खाए राम? क्या निषाद राज को गले नहीं लगाया? जब राम भेदभाव नहीं करते तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? तो मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे को पक्का वादा करो कि कभी आपस में ना लड़ोगे।